मौसम खुशनुमा हो रहा था। प्रकृति मुस्कुरा रही थी। बारिश का मौसम तो बीता था अभी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। मेरा मन उड़ रहा था पहाड़ों में जाने को। मुझे उदयपुर की खूबसूरत वादियां जो बुला रही थी। अगर आप सच में राजा जैसी फीलिंग के साथ एक रॉयल अंदाज में ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो पहले सोनविल ट्रेन में कुछ दिन गुजारिए। पहले सोनविल ट्रेन की शुरुआत 26 जनवरी 1982 में हुई थी। निकल पड़े उदयपुर की सैर पर। पिचोला झील से हमने शुरू किया। पिचोला झील वाकई ही एक खूबसूरत झील है। जितना सुना था उससे भी ज़्यादा पाया। ये झील उदयपुर शहर की सबसे बड़ी और पुरानी झीलों में से एक है। पिचोला झील यहाँ आने वाले लाखों लोगों को अपनी शांति और सुंदरता की वजह से आकर्षित करती है। बुलंद पहाड़ियों, विरासत, इमारतों और स्नान घाटियों से घिरी ये झील शांति और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। खैर, हमारे पास तो समय की कमी थी। अगर आप कभी यहाँ घूमने के लिए आओ तो यहाँ नाव की सवारी ज़रूर करना, क्योंकि इसके बिना झील की यात्रा अधूरी है। शाम के दौरान यहाँ पर बोटिंग करना बेहद खास साबित हो सकता है। यहाँ उस समय ऐसा लगता है मानो पूरी जगह सुनहरे रंग में डूब गई हो। पिचोला झील से निकलने वक्त हमने एक प्यारी सी गिलहरी को देखा जो बहुत ही प्यार से डर डर कर कुछ खा रही थी। हम उसे अपने कैमरे में कैद किए बिना नहीं रह पाए। तो चलिए अब आपको सिटी पैलेस की ओर ले चलते हैं, जो काफ़ी भव्य है। पिचोला झील के किनारे उदयपुर में सिटी पैलेस राजस्थान में सबसे बड़ा शाही परिसर माना जाता है। इस शानदार महल का निर्माण वर्ष 1959 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, जहां महाराणा रहते थे और राज्य का संचालन करते थे। उसके बाद महल को उसके उत्तराधिकारियों द्वारा और भी शानदार बना दिया गया। उदयपुर सिटी पैलेस के निर्माण की नींव खुद महाराणा उदय सिंह ने रखी थी, लेकिन सिटी पैलेस निर्माण कार्य को पूरा होने में लगभग 400 वर्ष लग गए थे। लेकिन आज सिटी पैलेस भारत और राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक है और पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले महलों में से भी एक है। सिटी पैलेस काफ़ी भव्य है, तो घूमने में टाइम लगेगा। सोचता हूँ कि इन वादियों में खो जाऊं, बनके हवा कहीं मैं बह जाऊं। कितना खूबसूरत और मनोहर है ये वादियां सारी। एक बार तो मेरा जी किया था पूरी उम्र वहीं गुजर जाए मेरी, पूरी उम्र वहीं गुजर जाए मेरी। आप सिटी पैलेस की खिड़कियों से पूरे उदयपुर के दर्शन कर सकते हो। और सच बताऊं तो सिटी पैलेस के ऊपर से उदयपुर का नज़ारा वाकई देखने लायक है। आप अपनी आंखें नहीं हटा पाओगे। यहाँ से आप पिचोला लेक के भी दर्शन कर सकते हो। सिटी पैलेस रॉयल शादियों के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पर कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है और होती रहती है। सिटी पैलेस में हर चीज़ को अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि अगर आज ये इतना शानदार है तो उस समय पर कितना शानदार होगा। आप सिटी पैलेस घूमते घूमते इनकी खूबसूरती में खो जाएंगे। पूरा सिटी पैलेस घूमने में आपको 3 से 4 घंटा भी लग सकता है। पर सच बताऊं तो आप ज़रा सा भी बोर नहीं होंगे। यहाँ की सीढ़ियाँ पुराने ज़माने टाइप है, संभाल कर चढ़ना होता है। और छोटी सी गली जैसी जगह है जहाँ बस एक ही जा सकता है। ऐसा इसलिए बनाया गया था कि कभी अगर दुश्मन हमला करे तो एक साथ ज़्यादा दुश्मन आक्रमण न कर सके। उस जमाने में राजा को गाने बजाने और नृत्य में बहुत रुचि हुआ करती थी। इसलिए आज भी सिटी पैलेस में उस जमाने की गिटार, सितार, पियानो और भी कई सारी गाने बजाने की चीज़ें संभाल कर रखी हुई है। जब यहाँ पर राजा राज करते थे तो इसी मंडप में शाही शादियाँ हुआ करती थीं। याद है, हमने अपने हिस्ट्री में एक चेतक घोड़े के बारे में पढ़ा था। चेतक नाम महाराणा प्रताप ने दिया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। यहाँ पर आपको कई प्रकार के स्टैचू भी देखने को मिलेंगे जो आपके इतिहास की कुछ यादें को ताज़ा कर जाएंगे और वाकई देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बस यहीं तक था सिटी पैलेस का सफ़र। सिटी पैलेस घूमने के बाद हमने सोचा हम शाम किसी झील के किनारे गुजारेंगे
तो हमने फतेह सागर झील जाने का फैसला किया। हमने सोचा था वहाँ से सूर्यास्त का आनंद उठाएंगे, लेकिन उस दिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि आसमान में बादल आ गए और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई, तो उस नज़ारे को हम महसूस नहीं कर पाए। खैर, फतेह सागर झील उदयपुर में ही स्थित एक झील है, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सागर द्वारा करवाया गया था। ये झील पिचोला झील से जुड़ी हुई है। फिर अगले दिन हम निकल पड़े मानसून पैलेस। मानसून भवन, जिसे मानसून पैलेस या सज्जनगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। मानसून पैलेस उदयपुर में अरावली पर्वत मेला की सबसे ऊंची श्रृंखला पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई समंदर तल से 3100 फीट है। इस किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने मुख्य रूप से बादलों को देखने के लिए करवाया था, जिसके कारण आज इसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। बरसात के मौसम में अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बादलों से घिरी हुई इस किले को देखना मेरे लिए एक सपने जैसा था। यही नहीं, मानसून भवन से आप उदयपुर शहर की अन्य झीलों, किलों और आसपास के क्षेत्रों को भी अपनी आंखों में और अपने कैमरे में कैद कर सकते हो। ज़रा सोचो, वो लम्हा भी कितना सुहाना होगा जब इन वादियों में अपना भी एक आशियाना होगा। मानसून पैलेस घूमने के बाद हमारे ट्रेन खुलने में कुछ और वक्त बचे हुए थे, तो हमने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जाने का फैसला किया, जो मानसून पैलेस के नीचे था। वहाँ हमने कुछ पल बिताए। वहाँ के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे थे। वहाँ आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर देखने को मिल जाएंगे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। उदयपुर में आपको और भी कई अच्छे अच्छे जगह घूमने को मिल जाएंगे। हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए हमने बस मेन प्लेसेस घूमा। आप कभी प्लान बनाइए और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी ब्लॉग के साथ, और अगली बार कोशिश करेंगे और भी अच्छा ब्लॉग आपके लिए तैयार करें। तब तक आपको छोड़ जाते हैं इन लास्ट की 2 पंक्तियों के साथ। उन वादियों से 2-4 नज़ारे हम चुरा लाए, इतना भव्य गगन था, हम 2-4 सितारे ही तो चुरा लाए, हम 2-4 सितारे ही तो चुरा लाए।